तो लालू यादव को आप लोग बना देते हैं राजनीतिज्ञ है। राजनीतिक तो कभी रहे नहीं, कभी नहीं रहे। एक ही राजनीति के जात का, केवल यादव का। कभी जीते नहीं किया है आरजेडी गया से, कभी नहीं जीता है और इस वजह से इस बार भी नहीं। हाँ नहीं जीतेगा। नहीं, अब तेजस्वी के नाम पर यादव लोग तो बजरंग बली के भी वोट न देंगे। तेजस्वी के नाम पर बिहार के कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे तेजस्वी? अगर तेजस्वी को बुद्धि होता, राजनीति आती, तो चुपचाप रहते, नीतीश कुमार को सपोर्ट करते रहते और लालू प्रसाद दबाव न बनाते नीतीश पर कि आप बिहार खाली कीजिए। उसको अभी सीखना चाहिए था, सीखना चाहिए था और बहुत कुछ सीख चुका। नीतीश के साथ रह करके बहुत कुछ सीख चुका, बोलने आ गया उसको। जबकि पिछला बार जो लिया था क्या उप मुख्यमंत्री का शपथ, तो उपयुक्त और उपर्युक्त में फर्क नहीं आता। 5% 10% वोट आरजेडी के पक्ष में जा सकता है, 90% वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा। क्या लगता है किसके पक्ष में इस बार माहौल बना? किसको नहीं करना है, हमको खुद मिलवे नहीं करता है, खुद मिलवे नहीं करता है, अगला कोई निर्णय नहीं मिलता है तो किसी के पक्ष में नहीं ना। कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। मोदी फैक्टर काम कर रहा है। मोदी फैक्टर। हाँ, बीजेपी का वोट यहाँ पड़ेगा। एमपी का कोई फंड यहाँ नहीं आता है। फंड भी आता होगा तो गिनल चुनल जो उनके फोटे लोग हैं उन्हीं के पास जाता होगा। ऐसे सरफेस पर एमपी की तरफ से कोई फंड नहीं आता है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकतंत्र की महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रथम चरण में गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई में चुनाव होने को। अभी मैं गया संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कुरमथू गांव में हूं। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए कि 25 सालों से लगातार मांझी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले जो नेता हैं वही सांसद बन रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड 56 सालों से दलित ही गया के सांसद रहे हैं। लेकिन इस बार फिर से एक तरफ जहां जीतन राम मांझी एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो वहीं आरजेडी के तरफ से कुमार सर्वजीत, या यूं कहें कि सर्वजीत पासवान जो हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ कुरमथू गांव के लोग हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिर किनके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो नए उम्मीदवार हैं, पहली बार जीत की तलाश में है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मैग्नेट शर्मा। क्या लगता है कि किसके पक्ष में इस बार माहौल बनता है? लगेगा क्योंकि जीताराम मांझी जीत रहे हैं। जीतन मांझी। हाँ। कुमार सर्वजीत क्यों है? ना वो कहाँ जीतेंगे, आरजेडी के यहाँ वोट उठना है। आरजेडी का वोट नहीं ना लोग अगर बात की जाए तो जो कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से मुस्लिम और यादव एक कभी जीते नहीं किया है आरजेडी गया से, कभी नहीं जीता है और इस वजह से इस बार भी नहीं। हाँ नहीं जीतेगा। जीतन राम मांझी को आप लोग 14 में भी वो चुनाव लड़े, 19 में भी लड़े, दोनों बार वो हार गए। इस बार एनडीए के टिकट पर आए हैं तो जाएंगे, अब क्लियर है एकदम। तीसरी बार एकदम फतेह हाँ कर हाँ देंगे। फतेह है। क्या लगता है भैया, क्या माहौल वही जो बात बोलो है। जीतन राम मांझी? कहीं ये तो नहीं ना कि अनिल शर्मा की वजह से? ना जीताराम मांझी के हैं। हाँ, यानी जीतन राम मांझी। जीताराम मांझी तो 2014 में क्यों हार गए, 19 में क्यों? वो थोड़ा बहुत हो गया। हाँ ललटेन में थे इसलिए हार गए, लेकिन इस बार आ गए हैं कमल के साथ तो जीतेंगे। हाँ। कुमार सर्वजीत में क्या कमी है? खाली कमी आई है कि पासवान के ने वोट करने क्या जी बोल रहे हैं? आरजेडी के ने वोट करने हैं यहाँ आरजेडी का वोट ना 1% नहीं। चलिए चाचा, क्या लगता है माहौल? इस बार भी यही आएंगे। जीतन राम मांझी। हाँ, जीताराम मांझी। यान हाँ, क्या है? कुमार सर्वजीत क्यों नहीं? क्यों नहीं, कभी छोड़िए, वो नहीं बोला, कभी यादव जाति को गद्दी नहीं मिलना चाहिए। ये तेजस्वी कुछ जानता है नहीं। अब तेजस्वी के नाम पर यादव लोग तो बजरंग बली के भी वोट न देंगे। तेजस्वी के नाम पर बिहार के कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे तेजस्वी? तो लोग ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी जब सरकार में आए, बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, नौकरी देने लगे। तेजस्वी को कोई राजनीति नहीं आता। तेजस्वी अब ये कहे, अब ये यहाँ पर क्या बोले, उनका जात का प्रभाव। अगर तेजस्वी को बुद्धि होता, राजनीति आती, तो चुपचाप रहते, नीतीश कुमार को सपोर्ट करते रहते और लालू प्रसाद दबाव न बनाते नीतीश पर कि आप बिहार खाली कीजिए। उसको अभी सीखना चाहिए था, सीखना चाहिए था और बहुत कुछ सीख चुका। नीतीश के साथ रह करके बहुत कुछ सीख चुका, बोलने आ गया उसको। जबकि पिछला बार जो लिया था क्या उप मुख्यमंत्री का शपथ, तो उपयुक्त और उपर्युक्त में फर्क नहीं आता। 2 बार राज्यपाल टोके, लेकिन फिर भी नहीं सुधार सका। लेकिन बहुत सीख गया था नीतीश कुमार के रहते रहते। लेकिन ये तो लालू यादव को आप लोग बना देते हैं राजनीतिज्ञ है। राजनीतिक तो कभी रहे नहीं, कभी नहीं रहे। एक ही राजनीति के जात का, केवल यादव का राजनीति किया। और राजनीति क्या आता है तो तेजस्वी को क्या आएगा? जो सीखना था राजनीति तो वो तो 33 वर्ष पूर्व में जीतन राम मांझी के खिलाफ खड़े हुए थे सर्वजीत पासवान के पिताजी। उस वक्त जीतन राम मांझी को उन्होंने पराजित किया, लेकिन इस बार जीतन राम मांझी का मुकाबला उनके पुत्र से हो रहा है,
तो क्या इस बार बदला ले लिया जाएगा? बदला कैसे लेंगे? अभी मोदी लहर है, फिर हमारा जमीनी नेता है ये जो हैं, और स्वभाव से भी ठीक है, मिलने जुलने वाले, ऐसा ये नहीं है। और खास करके मोदी का भी प्रभाव है। बीजेपी को तो बिल्कुल उनका सपोर्ट है, समर्थन है, तो सपोर्ट मिलेगा ही इसी मिलेगा। वजह से जीतन राम हाँ, जीताराम मांझी। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। भैया क्या माहौल बनता दिख रहा है? माहौल तो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष। एनडीए के नाम क्या हुआ आपका? लोग नाम- नाम ये जरूर जानते हैं। नाम लोग प्रकाश कुमार हुआ। प्रकाश कुमार। क्या पक्ष में? एनडीए के पक्ष में। लेकिन जीतन राम मांझी 14 में भी आए, 19 में भी आए। पहले जेडीयू के टिकट से आए थे, हार गए। दूसरी बात, हम पार्टी से आए लेकिन महागठबंधन के साथ आए तो हार गए। क्या लगता है इस बार सही गठबंधन में है? गया जिला जब से मैं जान रहा हूँ तब से तो मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी समर्थित जिला है। यहाँ से जो भी उम्मीदवार बीजेपी समर्थित उतरते हैं वही चुनाव जीतते हैं। जीतन राम मांझी और उधर से आरजेडी की तरफ से अगर है तो कुमार सर्वजीत है। कुमार सर्वजीत में क्या कमी? कुमार सर्वजीत को मैं फर्स्ट बार अभी जान रहा हूँ। नाम सुना था कि कहीं के विधायक है, लेकिन अभी तो क्षेत्र में तो आज तक किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जीताराम मांझी मुख्यमंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं और हर समय गया, जहानाबाद, मगध का नेता क्षेत्र भ्रमण करते रहते हैं। एक पूजा में भी निमंत्रण अगर दिया जाए तो पहुंच जाते हैं। क्या लगता है कई बार वो वीडियो भी आप लोग सुने होंगे कि ब्राह्मण को लेकर के भी टीका टिप्पणी जीतन राम मांझी कर चुके हैं। चुनाव में उसका प्रभाव दिखेगा? कोई प्रभाव न चुनाव में नहीं है। अरे थोड़ा बड़ा बड़ापन वाला उनकी भाषा, वो हंसमुखिया को कुछ भी बोलते हैं, हंसमुखिया तौर पे नेता है। 33 वर्ष पूर्व जीतन राम मांझी और कुमार सर्वजीत के पिता के बीच में टक्कर था। कुमार सर्वजीत के पिता ने बाजी मार लिया था, लेकिन इस बार फिर उनके पुत्र से चुनाव है। क्या लगता है इस बार पुत्र नहीं जी बाजी मार पाएगा। इस बार जीतन राम मांझी? इस बार एकदम माहौल बन चुका है जीताराम मांझी। यानी कोरमथू गांव के तमाम लोग इस बार एनडीए के हाँ, एनडीए के पक्ष। इधर पूरा पंचायत में ही एनडीए का भारी माने की 5% 10% वोट आरजेडी के पक्ष में जा सका है। 90% वोट एनडीए के पक्ष में जाएगा। 90%। चलिए और भी लोग हैं। चाचा क्या नाम हुआ आपका? रामा से। क्या लगता है किसके पक्ष में इस बार माहौल बना? किनको नहीं करना है, हमको खुद मिलवे नहीं करता हैं? है। कुछ मिलवे नहीं करता है, अकेला कोई निर्णय नहीं मिलता है तो किसी के पक्ष में नहीं? ना। जीतन राम मांझी एक तरफ कुछ ना, है, कोई ना हमारे हैं? कोई ना, हमें खुद मिलवे नहीं करता है। हमारा बुरा हारी हो गई। आते तो नहीं मिला है मालिक, राशन काटो नहीं है, हाँ। कुछ तो है नहीं, तो मिलते कुछ ही हमारा। तो इस बार कुमार सर्वजीत मैदान में है और जीतन राम मांझी, तो क्या लगता है किसको वोट देने जाइएगा? हमारा कोई पते नहीं है, बस जाने आपको चले गाँव पते दे, नहीं है। गाँव देता है तो हम दे देते हैं। गाँव देता है तो दे देते हैं। चलिए और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि आखिर माहौल किनके पक्ष में बनता दिख रहा है। इस बार मुकाबला जो है लोग कह रहे हैं कि कांटे का मुकाबला है सर्वजीत पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में। क्या लगता है किनका पक्ष ज्यादा मजबूत होता है? कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। मोदी फैक्टर काम कर रहा है। मोदी फैक्टर। हाँ, बीजेपी का वोट यहाँ पड़ेगा, और इसीलिए जीतन राम मांझी। इसीलिए जीतन मांझी को उन्हीं को सीटें मिला। देखिए सर्वजीत जी का काम, कृषि मंत्री थे ना। देखिए ये एक ऊपरी जमुना कैनाल नहर से ये हम लोग का सिंचाई का व्यवस्था होता है, लेकिन देखिए कि इसमें बरसात के दिन में भी पानी नहीं आता है। क्या हमारे कृषि मंत्री हैं? हम लोग के गांव को क्या देखते हैं? यही वो नहर। यही वो नहर है जिसमें आज तक पानी नहीं आता है। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से आज तक इसमें पानी नहीं आता है। इस बार दावे तो किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से कि इस बार 26 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 26 का 26 जीतेंगे। नहीं और थे 19 में कोई और है। क्या लगता है माहौल के साथ साथ बदलता भी है स्थिति? नहीं, एमपी के तरफ से यहाँ कोई मदद नहीं मिलता है। एमपी का कोई फंड यहाँ नहीं आता है। फंड भी आता होगा तो गिनल चुनल जो उनके फोटे लोग हैं उन्हीं के पास जाता होगा। ऐसे सरफेस पर एमपी की तरफ से कोई फंड नहीं आता है। लेकिन मोदी फैक्टर है। मोदी जी को हम लोग चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हों, इसी वजह से बस। इसके अलावा वो अगर किसी को भी कहते हैं कि ये कैंडिडेट मेरा है, उन्हीं को हम लोग वोट दे देते हैं। तो ये थे कोरमथू गांव के लोग जो सीधे तौर पे इनका कहना है कि इस बार एनडीए का पक्ष मजबूत दिख रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो हम लोग मोदी को देख रहे हैं। मोदी फैक्टर जो है यही काम करेगा और इसी वजह से इस बार जीतन राम मांझी को हम लोग संसद भेजने का काम करेंगे और सांसद बना करके यहाँ से भारी मतों से जिताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।